नमस्कार दोस्तों। हम जे कृष्णमूर्ति की बुक फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम का हिंदी अनुवाद प्रथम और अंतिम मुक्ति पढ़ रहे थे, जिसके आज हम प्रश्न उत्तर के भाग में से छठे प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि है अकेलापन के ऊपर। एक बार कृष्णमूर्ति से किसी ने पूछा कि मुझे यह एहसास होने लगा है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। कृष्णमूर्ति: प्रश्नकर्ता जानना चाहते हैं कि वह अकेलापन क्यों महसूस कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अकेलेपन का तात्पर्य क्या है और क्या आपको उसका भान है? मुझे तो शक है, क्योंकि हमने तमाम किस्म की गतिविधियों में, किताबों में, रिश्तों में, विचारों में खुद को बुरी तरह से गर्क कर रखा है और यही सब हमें अकेलेपन का एहसास होने नहीं देता। अकेलेपन से हमारा क्या अभिप्राय है? यह खाली होने का, पास में कुछ ना होने का, असाधारण रूप से अनिश्चित होने का, कोई आश्रय ना होने का भाव है। यह सूनेपन, खालीपन और कुंठा का एहसास है। मुझे यकीन है कि हम सभी ने यह अकेलापन भोगा है, जो खुश हैं और जो खुश नहीं हैं, जो कर्मरत हैं और जो ज्ञान ही में लिप्त हैं। सभी ने, वह सभी इससे परिचित हैं। यह एक वास्तविक, कभी ना खत्म होने वाली पीड़ा का एहसास है। ऐसी पीड़ा जिसे कभी छुपाया नहीं जा सकता, हालांकि हम उसे छिपाने की कोशिश करते रहते हैं। आइए इस समस्या पर हम पुनः विचार करें और देखें कि वास्तव में क्या होता है। आप करते क्या हैं जब आपको अकेलापन महसूस होता है? आप अपने अकेलेपन के इस एहसास से बचना चाहते हैं। आप किसी पुस्तक में डूबने का प्रयत्न करते हैं, किसी नेता का अनुगमन करने लगते हैं, या सिनेमा चले जाते हैं, या सामाजिक दृष्टि से खूब सक्रिय बन जाते हैं, या उपासना और प्रार्थना में रत हो जाते हैं, या चित्र बनाते हैं, अथवा अकेलेपन पर कोई कविता रच लेते हैं। यही है जो वास्तव में हुआ करता है। अकेलेपन का, उसकी पीड़ा का, उसके अतल भय का जैसे ही आपको भान होता है, आप कोई पलायन, कोई बचाव की राह ढूंढने लगते हैं। यह पलायन अधिक महत्वपूर्ण होता चला जाता है और इसलिए आपकी गतिविधियाँ, आपका ज्ञान, आपके देवता, आपका रेडियो सभी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जब आप गौण मूल्यों को महत्व देते हैं तो वे आपको कष्ट और अव्यवस्था में ले जाते हैं। गौण मूल्य अनिवार्यता ऐन्द्रिक मूल्य होते हैं और इन पर आधारित आधुनिक सभ्यता आपको पलायन मुहैया कराती है। आपके नौकरी धंधे, आपके परिवार, आपके नाम, आपके अध्ययन के माध्यम से, चित्रकारी वगैरह के माध्यम से पलायन, हमारी समस्त संस्कृति इसी पलायन पर आधारित है। हमारी सभ्यता की नींव इसी पर टिकी है और यह एक हकीकत है। क्या आपने कभी एकाकी होने की कोशिश की है? जब आप ऐसा करेंगे तब आपको महसूस होगा कि यह किस कदर मुश्किल है और एकाकी होने के लिए कैसे हमें असाधारण रूप से प्रज्ञावान होना होता है, क्योंकि मन तो हमें एकाकी होने नहीं देगा। मन बेचैन हो उठता है, वह पलायनों में अपने को व्यस्त कर लेता है। इस तरह हम क्या कर रहे होते हैं? हम इस असाधारण खालीपन को ज्ञात से भरने का प्रयत्न कर रहे होते हैं। हम पता लगा लेते हैं कि सक्रिय कैसे हुआ जाए, अध्ययन कैसे किया जाए, रेडियो कैसे बजाया जाए, कैसे सामाजिक हुआ जाए। हम उस स्थिति को जिसे हम नहीं जानते उन चीज़ों से भर रहे हैं जिन्हें हम जानते हैं। हम उस रीतेपन को विभिन्न प्रकार के ज्ञान से, संबंधों से अथवा वस्तुओं से भरने का प्रश्न करते रहते हैं। क्या ऐसा नहीं है? यही हमारी प्रक्रिया है, यही हमारा अस्तित्व है। अब जबकि आप यह महसूस कर लेते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो क्या आपको अब भी ऐसा लगता है कि आप उस सूनेपन को भर सकेंगे? अपने अकेलेपन के इस सूनेपन को भरने के लिए आपने हर तरीका आजमा लिया है। क्या आप उसे भरने में सफल हो पाए? आपने सिनेमा जाकर भी देख लिया और आप उसे भर ना सके और इसलिए आप अपने गुरुओं के और अपनी पुस्तकों के पीछे भागने लगते हैं, या आप सामाजिक दृष्टि से बड़े सक्रिय हो जाते हैं। क्या आपको उस सूनेपन को भरने में सफलता मिली है अथवा आपने उसे बस ढक दिया है? यदि आपने उसे केवल ढक दिया है तो वह सूनापन अब भी वहाँ है और इसलिए वह फिर लौट आएगा। यदि आप पलायन में पूर्णतः सफल हो जाते हैं तो आप किसी पागल खाने में बंद कर दिए जाते हैं, या फिर आप बिल्कुल सुस्त जड़ हो जाते हैं। यही तो है जो दुनिया में हो रहा है। क्या इस रीतेपन को, इस शून्य को भरा जा सकता है? यदि नहीं भरा जा सकता तो क्या हम उससे दूर भाग पाते हैं? क्या हम उससे पलायन कर पाते हैं?
यदि किसी एक पलायन का अनुभव हमने ले लिया है और उसके कारगर ना होने का हमें पता चल गया है, तो क्या बाकी के तमाम पलायन भी बेकार नहीं हो जाते हैं? इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप इस रिक्तता को इससे भरते हैं या उससे। तथाकथित ध्यान भी एक पलायन ही है। पलायन का ढंग बदल देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तब आप कैसे पता लगाएंगे कि इस अकेलेपन का क्या किया जाए, करना क्या है? यह आप तभी जान सकते हैं जब आप पलायन करना बंद कर देते हैं। क्या ऐसा नहीं है? जब आप जो है उसका सामना करने के लिए तैयार हैं, जिसका अर्थ है कि आप रेडियो ना बजाएं, जिसका अर्थ है कि आप इस सभ्यता से मुंह फेर लें, तभी उस अकेलेपन का अंत हो पाता है, क्योंकि तब उसमें आमूल परिवर्तन हो जाता है। वह अब अकेलापन नहीं रह जाता। यदि आप जो हैं उसे समझ लेते हैं तो जो है वही यथार्थ है। मन निरंतर जो है उससे बचने, दूर भागने, उसे देखने से इनकार करने में लगा रहता है। वह स्वयं अपनी बाधाएं निर्मित कर लेता है। चूँकि हमारी इतनी अधिक अड़चनें हैं जो हमें देखने से रोकती हैं, हम जो है उसे नहीं समझ पाते और इसलिए हम यथार्थ से दूर होते चले जाते हैं। इन सब बाधाओं को मन इसलिए उत्पन्न करता रहा है ताकि वह जो है उसे ना देख सके। जो है उसे देखने के लिए न केवल अत्यधिक सामर्थ्य एवं जागरूकता की आवश्यकता होती है, बल्कि उसमें यह भी निहित है कि आप उस सब से मुंह मोड़ लें जिसे आपने ही खड़ा किया है, यानी अपने बैंक खाते से, अपनी ख्याति से और हर चीज़ से जिसे हर हम सभ्यता की संज्ञा देते हैं। जब आप जो है उसे देख पाते हैं तो आपकी समझ में आ जाता है कि अकेलापन रूपांतरित कैसे होता है। तो दोस्तों, यह प्रश्न यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फाइनली थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।